अब तक 55 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जबकि करीब 150 लोगों की रिपोर्ट का अभी इंतजार हो रहा है। नागपुर खौफ में है। संतरों के शहर में रेड अलर्ट है। हर चेहरे पर दहशत है। दुबई से लौटे सिर्फ एक शख्स के चलते 55 लोग कोरोना वायरस के जानलेवा जबड़े में फंसे हैं। वहीं 144 लोगों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। खुदा न करें कि पॉजिटिव निकले, लेकिन अगर इनमें से आधे भी लोग संक्रमित पाए गए तो एक शख्स की लापरवाही से 100 से ज्यादा लोगों की जान खतरे में होगी। 68 साल के अब्दुल लतीफ की 5 अप्रैल को मौत हो गई, लेकिन अपने परिवार और रिश्तेदारों और पड़ोसियों को वो मुफ्त में ही कोरोना दे गए। कोरोना के इस सुपर कैरियर की फैमिली क्रोनोलॉजी ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए कि कैसे एक व्यक्ति के जरिए पूरे परिवार को कोरोना हो गया। अब्दुल लतीफ का परिवार बहुत बड़ा है। कुल 22 लोग हैं। 4 बेटी और 1 बेटा है और इनमें से 18 लोग पॉजिटिव निकले हैं। पहले अब्दुल के बेटे को कोरोना हुआ, बेटे से बहू को इन्फेक्शन फैला, इसी तरह बहू से उसके भाई और भाभी को भी कोरोना हो गया। अब्दुल लतीफ की 3 बेटियों को भी इन्फेक्शन हुआ। दूसरी बेटी से दामाद को वायरस लगा और फिर ये उनके बच्चों में भी पहुंच गया। सोचिए कैसा चेन रिएक्शन हुआ कि दूसरी बेटी की तो 2 बेटियों और 1 बेटे को भी ये बीमारी लग गई। अब्दुल लतीफ की तीसरी बेटी के घर में भी कोरोना ने दस्तक दे दी। पता चला कि बेटी के साथ उसके बच्चों को, यानी अब्दुल लतीफ के 2 ग्रैंडसन और 1 ग्रैंड डॉटर को भी कोरोना का इन्फेक्शन हो गया। अब्दुल लतीफ की दूसरी बहू को भी कोरोना ने चपेट में ले लिया। इसके अलावा अब्दुल लतीफ के ब्रदर इन लॉ और उनके एक दोस्त भी इन्फेक्ट हो गए। अब्दुल लतीफ के 2 भाई और 1 बहन भी हैं। तीनों परिवारों में कुल मिलाकर 54 लोग मौजूद हैं। उनमें से 26 पॉजिटिव पाए गए हैं। नागपुर में अब तक पॉजिटिव मरीजों की संख्या 97 है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि एक व्यक्ति जो पॉजिटिव पाया गया था, जिसकी 5 तारीख को मृत्यु हो गई, उस व्यक्ति से 55 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। सबसे बड़ी चेन यदि कहा जाए, महाराष्ट्र की सबसे बड़ी चेन यदि कहा जाए, तो एक व्यक्ति से 55 लोग पॉजिटिव हुए हैं। कुल मिलाकर पूरा कुनबा एक अब्दुल लतीफ के कारण जानलेवा वायरस का शिकार हो गया। एक अकेले अब्दुल लतीफ कोरोना के कैरियर बन गए। अब्दुल लतीफ 3 अप्रैल को अस्पताल में एडमिट हुए थे। टीबी के मरीज थे, लेकिन मौत के बाद जब कोरोना टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव निकले। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने उन लोगों को ट्रेस किया जो अब्दुल लतीफ के कांटेक्ट में आए थे। अब्दुल लतीफ की कांटेक्ट हिस्ट्री से पता चला कि वो 19 ऐसे लोगों के भी कांटेक्ट में था जिनकी दुकान थी। नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हार्डवेयर शॉप के ऐसे 10 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया। इनकी टेस्ट रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन डिस्पेंसरी की एक नर्स कोरोना पॉजिटिव हो गई। इसके अलावा किराना स्टोर और मेडिकल स्टोर के लोगों की भी कांटेक्ट ट्रेसिंग की गई। राहत की बात यह है कि इनकी रिपोर्ट नेगेटिव है। कोरोना चेन यहीं खत्म नहीं हुआ। वो लोग जो बीमारी के वक्त अब्दुल लतीफ को उनके घर पर देखने आए थे, जिनमें कुछ पड़ोसी भी शामिल थे, उन्हें भी वायरस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। अभी तक ऐसे 49 सेकेंडरी कॉन्टैक्ट ट्रेस किए गए हैं। इनमें से 13 लोग कोरोना वायरस के कंफर्म केस हैं। 2 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 20 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। अब्दुल लतीफ के संपर्क में आए कुल 89 परिवार और रिश्तेदारों का कोरोना टेस्ट हुआ है, जिसमें 42 पॉजिटिव मिले हैं और 11 नेगेटिव। वहीं 36 लोगों का रिजल्ट आना अभी बाकी है। अब्दुल लतीफ के परिवार और रिश्तेदारों के संपर्क में आए 110 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से अभी तक 2 लोगों में ही कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, लेकिन 108 लोगों के टेस्ट की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। यानी एक शख्स के चलते 199 लोगों का टेस्ट हुआ है। 44 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, 11 लोग नेगेटिव और 144 लोगों पर अभी तक संशय बना हुआ है। ऐसा मिला कि उनका बहुत बड़ा परिवार है और उनके नेबरहुड और वो जो उनके कांटेक्ट में आए थे, ऐसे हमने 200 से ज़्यादा लोगों को आइडेंटिफाई किया, ट्रेस किया, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया है। अब स्वैब लेने के बाद उसके स्वैब के रिजल्ट आने लगे हैं, तो उसमें अब तक ये जो डेड पर्सन है, मोर देन 50 persons have been found positive by this person's contact. Now this is quite scary. And had we not quarantine them, institutional quarantine हम उनको न करते, तो ये 50 लोग और हर एक व्यक्ति 400 लोगों को कांटेक्ट कर पाता। हालांकि हमें इनसे कॉपरेशन नहीं मिल रहा है कि ये पूरी तरह से मालूमात नहीं दे रहे हैं। एक शख्स पूरे शहर में मौत का खौफ पैदा कर गया। इस शख्स की गलती इतनी थी कि इसने दुबई से लौटकर जांच नहीं कराई, न प्रशासन को इसकी जानकारी दी। सिम्टम्स भी हुए, दिक्कतें भी हुई, लेकिन कोरोना का टेस्ट नहीं कराया। जब हालत बिगड़ी, एडमिट कराया गया, तब कोरोना का टेस्ट हुआ, लेकिन रिपोर्ट आती इससे पहले उसकी मौत हो गई। मौत के बाद प्रशासन के लिए यह पता लगाना मुश्किल हो गया है कि यह शख्स परिवार के अलावा किन किन लोगों के संपर्क में आया था।